सो हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। बेटा टाइटल से आपको पता लग ही चुका होगा कि इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी कब होगी। इसमें हंसने की कोई बात है नहीं वैसे तो एग्जैक्टली जो ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ अनलॉक न्यूमेरोलॉजी की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी शादी कौन से ईयर में होगी। एक्सपेक्टेड आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। और ये जो थ्योरी है, जो ये मेथड है, इस मेथड से बेटा आप 90% 80 to 90% आप एग्जैक्टली सही पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस ईयर में होगी। अगर कोई इसको ऐसे देख रहा है वीडियो को जिसकी शादी हो चुकी है तो वो भी इस मेथड को अप्लाई करके देख सकता है कि जो उसकी शादी हो चुकी है जिस भी ईयर में हुई है क्या वो इस मेथड से सटीक बैठती है। तो यकीन मानिए दोस्तों आप कि 90% आप चेक करेंगे कि आपका जो शादी का ईयर है इस मेथड से वो सही निकलेगा। ठीक है, मैंने अपने कई फ्रेंड्स की भी चेक की है इस वाले मेथड से कि शादी कौन से ईयर में होगी। तो देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेड शादी उस ईयर में होएगी या नहीं होगी। तो अभी जो उनका रिश्ता हुआ है वटेवर जो भी उनका हुआ है जिस ईयर में होगा तो वो उनका सटीक बैठ रहा है बेटा, 90% सही बैठता है। इसमें मैं अपनी शादी की भी अगर बात करूं जिस ईयर में मेरी हुई थी वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो विद इन 2 मिनट्स आप पूरा का पूरा घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी शादी कौन से ईयर में होगी। तो ये 90% आपका जो फॉर्मूला है, मेथड है, ये सटीक बैठता है। तो बेटा अब विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं ये मेथड। तो बेटा इस मेथड को करने से पहले, अनलॉक न्यूमेरोलॉजी जो करने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट है बेटा मेरे पास ओरिजिन नंबर। ठीक है, ओरिजिन नंबर, ओरिजिन नंबर के बारे में बात करेंगे। और सेकंड वन बात करेंगे बेटा हम पर्सनल ईयर, कि पर्सनल ईयर का क्या मीनिंग होता है और क्या वो रोल प्ले करता है कि आपकी शादी कब होगी उसमें। तो बेटा ओरिजिन नंबर निकालने के लिए देखो अपनी जन्म तिथि से ही एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अब सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं, सपोज करो आपकी जन्म तिथि वो ये है बेटा कि 15 फरवरी 2003। सपोज करो आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है आपका 15/2/2003। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कि बेटा ओरिजिन नंबर, इसको हम ओरिजिन नंबर भी कहते हैं, साइकिक नंबर भी कहते हैं, कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। तो ये सब एक ही है। तो हमने ड्राइवर नंबर फाइंड कैसे करना है अपना, तो ड्राइवर नंबर फाइंड करने के लिए आपको जन्म तिथि तो आपकी पता होगी। तो जन्म तिथि में आप चेक करेंगे ओनली कि आपका डे कौन सा है। तो सपोज करो आपका जन्म 15 फरवरी 2003 को हुआ है। तो ऐसे केस में जो ये 15 है बेटा ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 डिजिट नंबर में। तो इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है कि इन दोनों डिजिट को आप ऐड कर दो बेटा, 1 + 5 = 6। तो आपका जो ओरिजिन नंबर है या ड्राइवर नंबर कहें वो कितना है बेटा, 6 है। सपोज करो आपकी जन्म तिथि बेटा ये है 21 फैब 2003। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जब ये आपका जो भी डे पड़ता है तो उस डे को अगर 2 डिजिट में है तो उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो ओरिजिन नंबर है जिसकी ये जन्म तिथि है तो उसका क्या बनेगा, 2 + 1 = 3। तो 3 उस केस में जिसकी जन्म तिथि 21 फरवरी 2003 है उसका जो ओरिजिन नंबर है वो कितना बना, यहाँ पे 3 बना। क्लियर। तो आई होप ओरिजिन आपको वो नंबर क्लियर हो गया होगा। एक और 2 डाउट हो सकते हैं इसमें आपको कि सपोज करो जिसका जन्म ही ऐसे हुआ हो बेटा कि 3 फरवरी 2003। क्लियर। तो ऐसे केस में जो ये हमारा डे है वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। तो यहाँ पे यही हमारा क्या बनेगा बेटा, ओरिजिन नंबर बनेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, सपोज करो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है बेटा 29 अक्टूबर 2002। तो ऐसे केस में देखो आप चेक करो ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है। तो इसको मैं जब मैं 1 डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो 2 + 9 करूंगा बेटा 11। तो अगेन जो एडिशन है वो भी 2 डिजिट में आ गया। तो उसको फिर से हम 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 = बन जाएगा 2। तो इस केस में जिसकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 2002 है उसका जो ओरिजिन नंबर है, साइकिक नंबर है या ड्राइवर नंबर कहें, वो कितना है हमारा, 2 है। तो ओरिजिन नंबर इस केस में 2 बना। तो बेटा अब आपको पता चल चुका होगा कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी हेल्प से आप ओरिजिन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की, कि पर्सनल ईयर कैसे फाइंड करेंगे। बेटा आप देखो
अब पर्सनल ईयर फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, देखो जैसे सपोज करो इसी वाली डेट ऑफ बर्थ को मैं पिक करता हूँ। हमारे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कितनी है 15 और फरवरी 2003। सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ आप में से ये है, तो ऐसे केस में आपको ओरिजिन नंबर तो निकालना आ गया। ओरिजिन नंबर क्या है इस केस में 6 आया। तो ऐसे वाले केस में आप पर्सनल ईयर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं बेटा। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ पे डे दिया हुआ है उसको ऐड कर दो, तो ये हुआ 1 + 5। उसके बाद जो भी मंथ है उसको ऐड कर लो +2। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका ये बर्थ ईयर है। बर्थ ईयर का मुझे कोई भी रोल नहीं करना है, तो बर्थ ईयर को हटा देना बेटा यहाँ से। पर्सनल ईयर निकालने के लिए बर्थ ईयर में क्या करेंगे आप, एट प्रेजेंट जो भी ईयर चल रहा है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो एट प्रेजेंट हम 2023 में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2023। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूंगा, इसको भी ऐड करूंगा +2 + 2 4 + 3 7। ठीक है, तो ये टोटल आप ऐड करें कितना बना, 1 + 5 6 6 + 2 8 एंड 8 + 7 15। ठीक है, 15 को फिर से हमें जाना सिंगल डिजिट पे ही है, तो 15 को फिर से हम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो बेटा बना 1 + 5, ये बना 6। तो हमारा जो पर्सनल ईयर है वो 6 बना ऐसे केस में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 Feb यहाँ पे क्या था 2002, ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी है, तो उसका पर्सनल नंबर ये बना। मैंने पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या बताया आपको कि आपने जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको हटा देना है। बर्थ ईयर को रिप्लेस करना आपने किससे, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है। तो प्रेजेंट ईयर अगर 2023 चल रहा है तो आपने इसको रिप्लेस किया 2023 के साथ में। क्लियर, उसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना आपको, 1 + 5 जो भी ये डे है उसको ऐड करना है, तो 1 + 5। उसके बाद जो भी आपका मंथ है उसको भी ऐड करना है डिजिट्स को, तो +2 एंड प्लस इनको ऐड करेंगे 2 2 4 + 3 7। तो टोटल ऐड करेंगे तो 1 + 5 6 + 2 8 + 7 15, और 15 को फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 5 = 6। तो मेरे पास यहाँ पे पर्सनल ईयर आ गया 6। क्लियर, तो इस तरीके से आप पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। तो आपको ओरिजिन नंबर निकालना आ गया, पर्सनल ईयर निकालना आ गया। इन दोनों नंबर के निकलने के बाद जो नेक्स्ट है, मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल की हेल्प से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका शादी कब होगा। क्लियर, सो फ्रेंड्स, अब आपको ओरिजिन नंबर फाइंड करना आ गया और पर्सनल ईयर फाइंड करना आ गया। ठीक है, तो अब हम बाय एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कोई एक मेरा फ्रेंड है, सपोज करो, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है सपोज करो वो है 27 अक्टूबर 1987। ठीक है, तो वो चेक करना चाहता है कि जो उसका शादी है वो कब होगा। देखो अब कैसे पता चलेगा यहाँ से, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका उसकी हेल्प से हमने फाइंड करना है ओरिजिन नंबर। ओरिजिन नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास जो भी डेट है वो है हमारे पास 27 यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। तो मैंने इन दोनों डिजिट को 1 डिजिट में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं 2 और 7 को ऐड करूंगा। 2 और 7 ऐड करने के बाद आए मेरे पास 9। तो यहाँ पे जो मेरा ओरिजिन नंबर है वो 9 हुआ, ये वाला। ठीक है, अब 9 मेरा ओरिजिन नंबर आ गया, और मैं चेक करूंगा कि मेरा पर्सनल ईयर क्या आता है पहले यहाँ से। अब पर्सनल ईयर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले तो जो बर्थ ईयर है उसको हटा देंगे। जैसा मैंने बताया था आपको, बर्थ ईयर के प्लेस पे क्या लिखना आपने, जो करंट ईयर चल रहा है आपका। तो करंट ईयर चल रहा है अभी 2023। क्लियर, उसके बाद क्या करना है पर्सनल ईयर निकालने के लिए, अब ये तो 9 हो चुका है, 9 प्लस जो भी आपका मंथ है 1 + 0, तो 1 + 0 आपका हो जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करके आपने यहाँ राइट करना है, लिखना है प्लस। उसके बाद जो भी आपका करंट ईयर चल रहा है उनको ऐड करना है 2 + 2 4 + 3 7। तो ये आ गया 7। तो इनको ऐड अप करेंगे 9 + 1 10, 10 + 7 17। अब इस 17 को भी हमने सिंगल डिजिट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 7 8। तो मेरा जो पर्सनल ईयर है वो 8 आया है यहाँ पे। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि मेरा ओरिजिन ईयर तो था, मेरा ओरिजिन नंबर तो था 9, और जो मेरा जो मेरा पर्सनल ईयर है वो 8 आया है मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तो 8 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ ध्यान से। अगर यहाँ पे सपोज करो जो आपका पर्सनल ईयर है वो 1 2 3 6 7 में से कोई भी एक अगर आ जाता,
तो यहाँ से पता चलता हमें कि जो आपकी शादी है वो 2023 में ही होगी। क्लियर? दोबारा से, अगर आपका जो पर्सनल ईयर है यहाँ पे 1 2 3 6 7 में से कोई एक आ जाता तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी शादी है एक्सपेक्टेड वो 90% चांस है कि आपके 2023 में ही होगी। अब सपोज करो जैसे कि मेरा जो पर्सनल ईयर आया है वो 8 आया है, तो इसको आप चेक करेंगे कैसे? देखो अब 8 के बाद पर्सनल ईयर, अब इसके आफ्टर चलना है हमें। 8 के बाद क्या होगा? 9 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 8 से पहले 7 है, अब 7 के बाद यहाँ पे 1 है, तो अपने पास ये 8 के बाद 1 कब बनेगा? देखो 8 के बाद पहले 9 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, अब 10 के दोनों डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 बनेगा। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला 1 मिला हमें, इसका मतलब ये हुआ कि 8 के बाद हमें 2 साल आगे चलना पड़ रहा है कि एक तो 9 चले, 9 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे 9 होता सपोज करो इसमें, तो मेरी जो शादी है वो 2023 के बाद एक कदम आगे चला मैं, इसका मतलब 2024 में हो जाएगी। अभी 9 यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे 9 के बाद आगे चलेंगे हम फिर काउंटिंग में, तो ये आ गया 10 को हमने दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1, तो 1 यहाँ अवेलेबल है, तो इसका मतलब हमें 2 नंबर आगे चलना पड़ा। 8 के बाद 10 कितने नंबर पे आता है? 2 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शादी है, जो भी जिस पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ रही होगी, उसकी जो शादी है वो कब होगी? 2023 अगर करंट ईयर चला, 2 साल बाद, मतलब 2025 में एक्सपेक्टेड है कि उसकी शादी 90% हो जाएगी। ठीक है, बाकी लक होता है। तो इस टेबल से आप इजीली इस तरीके से, अगर आपका कोई पर्सनल ईयर है, अगर टेबल में से नहीं आ रहा है, ओरिजिन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे केस में ऐसे पता लगा सकते हैं कि उसकी शादी 1 साल बाद होगी या 2 साल बाद होगी। ठीक है, और भी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि ऐसे हम कैसे आप ओरिजिन नंबर और पर्सनल ईयर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। मैं बहुत से एग्जाम्पल लेता हूं, ऐसे अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? करो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ये है 14 Feb 2003। क्लियर? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है अपना ओरिजिन नंबर। तो ओरिजिन नंबर फाइंड करने के लिए आपने पिक करना है डे को। अगर डे सिंगल डिजिट में है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 और 4 को ऐड कर दोगे, तो 1 + 4 कितना है हमारा? 5। तो हमारा ओरिजिन नंबर 5 है। तो ओरिजिन नंबर 5 चेक करेंगे आप, ये रहा मेरे पास ओरिजिन नंबर 5। अब देखो यहाँ से पर्सनल ईयर से कैसे रिलेट करना है इसको आपने, अब आपने चेक करना है कि ओरिजिन नंबर 5 में जो एक्सपेक्टेड पर्सनल ईयर्स हैं वो कितने हैं? 2 3 5 7 9। अब आपने चेक करना है कि आपका जो पर्सनल ईयर है वो क्या बनता है। अगर पर्सनल ईयर आपका 2 3 5 7 9 में से कोई एक आता है, इट मीन्स आपकी जो एक्सपेक्टेड शादी है वो 2023 में ही होगी, जो करंट ईयर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 + 4 5 इसका ओरिजिन नंबर निकाल लिया। अब मैं पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या करता था? 1 + 4 5, तो मैं क्या करता था, जो भी ये 1 + 4 है ये आया है 5 प्लस जो भी हमारे पास मंथ है वो उसको ऐड करो उनके डिजिट्स को, तो 0 + 2 2 आ गया प्लस। अब मैंने क्या बताया था कि पर्सनल ईयर निकालने के लिए आप बर्थ ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। बर्थ ईयर को किससे रिप्लेस करेंगे कि आपका करंट ईयर कौन सा चल रहा है। तो करंट ईयर चल रहा है मेरे पास 2023। क्लियर? तो आप चेक करेंगे कि 2023 की डिजिट्स को ऐड कर लो, तो 2 + 2 4 4 + 3 7, तो मैं यहाँ पे 7 को ऐड करूंगा। अब इनको ऐड अप करो तो कितना आएगा? देखो 5 + 2 7 7 + 7 14। अब मुझे एट लास्ट जाना सिंगल डिजिट नंबर पे है, तो 1 + 4 1 और 4 को ऐड करोगे तो कितना बना? 5। तो मेरा पर्सनल ईयर बना 5। अब हम चेक करेंगे क्या मेरे पास ओरिजिन नंबर 5 के जो कोरस्पॉन्डिंग आया है 5 वाली टेबल में, यहाँ पे क्या 5 एक्सपेक्टेड ईयर में है? तो ये रहा 2 3 5 हमें मिला है, यस। तो इसका मतलब बेटा जो आपकी शादी होगी वो आपकी एक्सपेक्टेड ईयर 2023 में ही हो जाएगी, इसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, जस्ट आपका एक 90% 80% यहाँ से एग्जैक्ट सही होता है हमारा। ये कई सारी मैंने अपने फ्रेंड्स की चेक करी है, या मैं अब हम इस टेबल की हेल्प से चेक करेंगे कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, वो कैसे चेक कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई जिसकी शादी हो चुकी है वो चेक करेगा कि मेरी दूसरी शादी कब होगी। वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दूसरी शादी कराएं, एक ही बहुत होती है। तो जोक्स अपार्ट है,
तो बेटा यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जिसकी शादी हो चुकी है क्या उसकी शादी जिस ईयर में होनी थी, ऐसा तो नहीं कहेंगे, वैसे तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिस ईयर में उसकी शादी हुई है, होगी थी, हो चुकी थी उसकी शादी जिस ईयर में, क्या वो स्टेबल के हिसाब से वही ईयर आना था। देखते हैं। देखो एक मेरा फ्रेंड है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है 29 अक्टूबर 1987, और मैं आपको बता दूं जो उसकी शादी है वो 2015 में हुई थी, 2015 में। अब देखते हैं, देखो सबसे हम देखते हैं स्टेबल के हिसाब से यही ईयर आता क्या। अब उसके पास अगर मैं बात करूं रीजन नंबर क्या बनेगा, 2 + 9 बना 11, ठीक है। 11 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, फिर ये बनेगा 11 को हम क्या करेंगे 1 + 1, ये बन गया 2। तो मेरे पास जो ओरिजिन नंबर है उसका 2 आ गया, ये रहा ओरिजिन नंबर 2। अब हम चेक करेंगे कि जो पर्सनल ईयर है उसके 1, 2, 5, 6, 8, अगर इनमें से कोई आता है तो इसका मतलब जिस ईयर की बात हो रही है उसी ईयर में उसकी शादी हुई थी। वो कैसे, देखो अब मैंने पर्सनल ईयर के निकालने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था आपको कि आपने जो ये 2 + 9 है 11 किया, 11 को कन्वर्ट किया सिंगल डिजिट में 2, उसके बाद प्लस जो भी बर्थ मंथ है वो है 1 + 0, यहाँ पे बना 1 प्लस। उसके बाद मैंने बताया था बर्थ ईयर को किससे रिप्लेस करना है, करंट ईयर से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे करंट ईयर कौन सा लिखेंगे आप, 2023 तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसके हिसाब से उसकी शादी हुई है, मुझे पता है उसकी शादी हुई है 2015 में, इसका मतलब जो उसका करंट ईयर है आप 2015 लेके चलेंगे यहाँ पे उसका करंट ईयर। ये आप चेक करके देख सकते हैं, आप ना सटीक बैठेगा, 90% तो सही बैठता है। तो यहाँ पे उसका करंट ईयर 2015 लगेगा। तो यहाँ पे ऐड अप करो इनको, 2 + 1 3 + 5 8। अब इनको टोटल ऐड करो, 2 1 3 3 + 8 11 आ गया। इसको फिर सिंगल डिजिट में ऐड करोगे तो 1 + 1 1 + 1 कितना आ गया 2। तो उसका पर्सनल ईयर 2 आया। तो देखो 2 उसका ओरिजिन नंबर है और 2 ही उसका पर्सनल ईयर आया है। तो देखो 2 वाली टेबल में क्या 2 अवेलेबल है, यस। तो इसका मतलब उसका जो एक्सपेक्टेड ईयर था शादी वाला वो 2015 ही था, और 2015 में उसकी शादी हुई है, क्योंकि मुझे पता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इजीली कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक्सपेक्टेड वो कौन से ईयर में होगी, और अगर किसी की शादी हो चुकी है वो भी इस टेबल के हिसाब से देख सकता है कि उसकी शादी क्या इस टेबल के हिसाब से सटीक बैठती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सभी दोस्तों के साथ जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है, सभी के साथ शेयर करें। और इसका आप इस जो मेथड को है अनलॉक न्यूमरोलॉजी, इसका एंजॉय करें। और मिलेंगे हम ऐसी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। खुश रहें।